जय हिंद। मैं अंकित कुमार आप लोग को एजुकेशन जोन हसनपुर परिवार पे स्वागत कर रहा हूँ। जितने लोग सेशन को जुड़ गए हैं आप लोग सेशन को एंजॉय कीजिएगा आज। और सबसे पहले तो आप लोग फटाफट सेशन को शेयर कीजिए और दोस्त को भी जानकारी दीजिए। और आज जो हम लोग चलेंगे सॉल्यूशन के चैप्टर पार्ट जो हम लोग का है 3 उसको हम लोग कवर करेंगे, पार्ट 3 को कवर करेंगे। जितने लोग अगर हम लोग से जुड़े हैं तो उनके पास तो नोट है। जिनके पास जो मान के चलिए हम लोग से नहीं जुड़े हैं, केवल ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं आप दूरी होने की वजह से, तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा। आपका ऐप दिख रहा होगा यहाँ पे, इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कीजिए। वहां पे हर एक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप लोग उसके प्रैक्टिस कीजिए। नहीं तो हम लोग यहाँ तो प्रैक्टिस करेंगे ही। जितने बच्चे लाइव में आ गए हैं सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम सभी बच्चे को। मेरे जितने प्यारे बच्चे हैं जल्दी से लाइव में आइए। और आज हम लोग क्वेश्चन को मजेदार तरीके से करेंगे। और इसमें क्वेश्चन जो है आज हम लोग को मोलरता और मोललता से रिलेटेड है, जिसमें आपको मोलरता से रिलेटेड आपको रोमांटिक कुछ बातें भी बताऊंगा, जिससे आप क्वेश्चन आसानी से भी बताइएगा। कठिन क्वेश्चन को कैसे आप आसान कर सकते हैं। कहता नहीं है ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखोगे, और मुझे छोड़कर तुम पछताओगे, मुझे छोड़कर तुम पछताओगे। उसी चीज को आज मोलरता और मोललता में रिलेशन हम आपको बताने वाले हैं। एक बार मोलरता बोलेगा तो एक बार मोललता बोलेगा, ठुकरा के मेरा प्यार, ठीक ना। तो चलेंगे आज हम लोग अपने सेशन को तैयार करेंगे। और ये सेशन हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है। आप लोग के सामने दिख रहा होगा, हम बहुत कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को पहले से लिख रखे हैं। यहाँ पे हम लोग अगर चले हैं तो आपको सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन जो दिया है 5 मोलरता जलीय विलयन। 5 मोलरता जलीय विलयन ए है, जिसका अनुभार कितना दे रखा है। तो ए जो होगा उसका अनुभार 100 ग्राम दे रखा है। और का घनत्व घनत्व आपको 1.28 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया है। इस विलयन का मोलरता निकालना है, ठीक ना। इस विलयन का मोलरता निकालना है। आपके जहन में मन में सवाल ये होगा कि सर हम तो मोलरता का फॉर्मूला पढ़े हैं, मोललता इक्वल टू होता है, आप लोग के मन में आएगा मोललता इक्वल टू होता है विलय की मूल संख्या, विलय की विलय की मूल संख्या। और विलय की मूल संख्या डिवाइड में होता है विलायक का द्रव्यमान। यही ना आप लोग पढ़े हो, विलायक का द्रव्यमान। आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं और ये केजी में होना चाहिए। मोललता का फॉर्मूला हम लोग दो पढ़ते हैं, विलय का मूल संख्या डिवाइडेड विलायक का द्रव्यमान केजी में। और एक फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं, तो दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड आणविक द्रव्यमान डिवाइडेड विलायक का द्रव्यमान केजी में। लेकिन इन क्वेश्चन में देखिए, आपको ना तो मोल की संख्या दिया है, ना तो दिया गया द्रव्यमान है। यहाँ पे आणविक द्रव्यमान दे रखा है, ये दिया गया द्रव्यमान नहीं है। तो मोलरता है, ना तो आपको इस क्वेश्चन में विलय की मूल संख्या दिया है, ना तो विलय का द्रव्यमान दिया है। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये तो नया क्वेश्चन आ गया हम लोग को। तो वहीं पर जो मोललता है, मोललता को सॉल्व करना चाहिए विलय की मूल संख्या, या तो चाहिए विलय का द्रव्यमान, नहीं दिया तो वहीं पर मोललता बोलता है ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखोगे, मुझे छोड़कर तुम पछताओगे। तो देखो यहाँ पर इसको तो छोड़ दिया, कौन छोड़ दिया, विलय की मूल संख्या नहीं है छोड़ दिया, विलय का द्रव्यमान नहीं है छोड़ दिया, फिर भी मोललता निकल कर आएगा। हम लोग चलते हैं यहाँ पर, मोललता दे रखा है कितना, तो इस चीज को हम लोग हटाते हैं, यहाँ पर इसका तो हमको यूज है नहीं। तो चलते हैं, मोललता हम लोग को दे रखा है कितना, तो मोललता दिया है 5m। तो विलय की मूल संख्या, जब आपका मोलरता 5m है, इसका मतलब आप जानते हो मोलरता होता है विलय की मूल संख्या डिवाइडेड विलयन का आयतन होता है। मोलरता क्या होता है, विलय की मूल संख्या डिवाइडेड विलयन का आयतन होता है ना। यही पढ़ते हो ना, विलयन का आयतन किस में, तो लीटर में। तो यहाँ बताइए, ये मोलरता जो दिया है 5 कैसे आया होगा, तो देखिए ना, इसका मतलब विलय की मूल संख्या 5 रहा होगा, विलयन का आयतन 1 रहा होगा, तो ये आंसर हम लोग को 5 मोलरता निकल के आया। मोलरता,
क्या होता है? प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोल संख्या। 5 मोलरता का मतलब क्या है? तो विलय की मोल संख्या रहा होगा 5 प्रति लीटर बिलियन में। तो वहीं से हम 5 मोलरता का मीनिंग निकाले। विलय की मोल संख्या कितना? 5। बिलियन का आयतन कितना? तो 1 लीटर, और 1 लीटर को हम 1000 मिलीलीटर लिख सकते हैं। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिलियन का आयतन है 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर होगा, यहां तक मेरे किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5 मोलरता का मीनिंग से हम लोग ये मीनिंग लगाए, क्योंकि मोलरता होता है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोल संख्या। ये 5 मोलरता जो है ना, हमको इतना बड़ा हिंट दे रखा है। चलिए, अब बिलियन का घनत्व दे रखा है हम लोग को 1.289 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, या सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब बोलिए। तो ये हम लोग का क्वेश्चन का दिया हुआ है। घनत्व दे रखा है, घनत्व का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, ये होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है, ये चीज तो हम लोग जानते हैं। तो बिलियन का द्रव्यमान इक्वल टू बन गया घनत्व गुना आयतन। घनत्व गुना क्या बन गया? आयतन बन गया। तो घनत्व आपका जो है, हम लोग द्रव्यमान को याद करने के लिए बचपन में क्या करते थे? इसको शॉर्ट में लिखते हैं डी बराबर एम बाई वी। डी बराबर एम बाई वी। डी से दिगंबर, एम से मछली, वी से भरत। क्या ट्रिक बनता, यानी कि नाम याद रखें, कितना अच्छा लगता है। दिगंबर बराबर मछला बट्टे भरत लाल। दिगंबर बराबर क्या? मछला बट्टे भरत लाल, मतलब द्रव्यमान बट्टा आयतन घनत्व बराबर। ये चीज हम लोग याद किया करते थे। चलेंगे, बिलियन का द्रव्यमान इक्वल टू आएगा घनत्व गुना आयतन। घनत्व दे रखा था 1.289 गुना आयतन हम लोग को 1000। मन में आएगा कि 1 लीटर क्यों नहीं रखे, 1000 क्यों रखे? इसका रीजन है कि हमारा जो घनत्व दिया है ग्राम सेंटीमीटर में दिया है। सेंटीमीटर मीन्स होता है आपका मिलीलीटर होता है, या तो ऐसे लिखा रहे, सीसी लिखा रहे, या एमएल लिखा रहे, सभी टर्म होते हैं। घनत्व मेरा सेंटीमीटर में है, अर्थात मिलीलीटर में है, तो यहाँ भी हम लोग को मिलीलीटर वाले ही मान रखना पड़ेगा। और ये घनत्व किसका है? तो देखिए ना, ये घनत्व बिलियन का दे रखा है, इसलिए बिलियन का द्रव्यमान आया कितना? तो 1289 ग्राम आ गया। विलय का द्रव्यमान कैसे निकालोगे? तो विलय का द्रव्यमान को हम लोग जानते हैं। विलय का जो द्रव्यमान निकालना होता है, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है विलय का द्रव्यमान, तो मोल की संख्या कैसे निकालते हो? तो दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड आणविक द्रव्यमान करके, तब विलय का द्रव्यमान यानी W इक्वल टू क्या लिखोगे? मोल की संख्या गुना आणविक द्रव्यमान लिखोगे। तो आप ही लोग बताओ, यहाँ से क्या आ गया? विलय का द्रव्यमान इक्वल टू, अर्थात W इक्वल टू विलय की मोल संख्या गुना आणविक द्रव्यमान। विलय की मोल संख्या हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ से कितना? 5। और आणविक द्रव्यमान हम लोग को 100 दे रखा है। तो इस प्रकार से विलय का द्रव्यमान हमको कितना आ गया? 500 ग्राम आ गया। क्लियर? यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन क्लियर हो पा रहे होंगे। इतना समझ गए तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। और जितने बच्चे अभी भी जुड़े हैं उनको भी गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। सब लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा, सेशन को एंजॉय कीजिए, और बिल्कुल मजा आएगा। यहाँ तक समझ गए हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या आप समझ पाए इस टॉपिक को? कहा नहीं जाता है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो आप लोग देखिए, थकना नहीं है, भले क्वेश्चन कितना बड़ा हो, थकना नहीं है। आज इस मुलरता ने बोला है, क्या बोला था? ठुकरा के मेरा प्यार ना, इसीलिए आज ये भी भले जितना लंबा हो, ये मुलरता निकल के रहेगा, ठीक ना? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 500 ग्राम आया है। अब चलेंगे हम लोग इसके बेसिक जो फॉर्मूला है, जितने लोग इसको चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए, स्क्रीनशॉट लेके इसको हटाइए। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक ना? जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम लोग आगे, यहाँ से अब लगाएंगे फॉर्मूला।
और सॉल्व करेंगे हम अपने क्वेश्चन को। तो हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से जो भी है बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, हम लोग को कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए, बिलियन का द्रव्यमान, आपका विलय का द्रव्यमान 500 और बिलियन का 1289। तो बताइए विलायक का द्रव्यमान क्या आएगा। तो विलायक का जो द्रव्यमान है वो आएगा बिलियन, बिलियन माइनस विलय, बिलियन माइनस विलय का द्रव्यमान आएगा ना। अब यहां से हम लोग चलते हैं, तो बिलियन है 1289, अब माइनस है विलय आपका 500, ये आ गया 789 आ गया। अब जो है यहाँ से ये आ गया, मोललता लगाइएगा, मोललता निकालना है तो मोललता होता है विलय की मूल संख्या, विलय की मूल संख्या डिवाइडेड विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान केजी में, विलायक का द्रव्यमान केजी में। आप ही लोग बताइए, यहाँ से विलय की मोल संख्या तो हम लोग 5 निकाल चुके थे, विलय की तो मोल संख्या हम लोग 5 निकाल चुके थे, तो यह 5 आया। विलायक का द्रव्यमान हमको कितना आया, 789 आया, तो 789, और ये ग्राम में है, रखना होता है किसमें, केजी में रखना होता है। तो इसको केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा ऊपर में 1000, और ये आ गया 5000 डिवाइडेड आ गया 789, और ये काटिएगा तो 6.33 आपका आएगा मोल प्रति केजी आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मजा आया होगा, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। लेकिन बाबू, अगर मान के चलिए अगर ये सब्जेक्टिव में आया तो ये प्रोसेस तो आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर मान के चलिए आपको ये ऑब्जेक्टिव में आ गया, अगर ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ गया तो उस समय हम लोग क्या करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो उस समय हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम लोग को शॉर्ट तरीका से बने, और शॉर्ट तरीका के लिए हम आप लोग को बहुत ही अच्छा बताएंगे। बोला नहीं जाता है, इसने तो ऐसे ही नहीं बोला था ना कुछ तो बातें रहा होगा, इसलिए मोलरता ने वो शायरी मारा था, इसका भी पीछे कुछ ना कुछ राज रहा होगा। इसका रीजन है, इतना लॉन्ग रहा था तो ये मोललता इतना नहीं कहता कि ठुकरा के ना, ठुकरा के मेरा प्यार। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, इसका शॉर्ट तरीका हम आप लोग को बताते हैं, और वो शॉर्ट तरीका क्या है आप लोग देखिएगा क्या है। सो बिल्कुल सेकेंड में बनेगा, बिल्कुल सेकेंड में बनेगा आपका ये क्वेश्चन, कोई खास वक्त भी नहीं लगेगा। स्मॉल एम आप जानते हो ना मोललता होता है, इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या कीजिए, 1000 m, कैपिटल एम मीन्स का मोलरता, और यहाँ कर दीजिए 1000 डी कर दीजिए, डी मीन्स का घनत्व, यहाँ पर कैपिटल एम कर दीजिए मोलरता, और यहाँ पर एम डब्ल्यू कर दीजिए आणविक द्रव्यमान, और मान रखिए सब का सब आपका आंसर निकल के चल आएंगे, कहीं से कोई समस्या ही नहीं होगा। चलिए यहाँ से मान हम रखेंगे, तो 1000 का तो 1000 रहेगा, मोलरता मेरा 5 दिया है तो 5 रहेगा, यहाँ पर 1000 है तो 1000, घनत्व 1.289 है तो ये आया, माइनस मोलरता 5 है। आप ही लोग बताइए, यह आणविक द्रव्यमान विलय का कितना, तो 100। तो देखिए तो सेम नहीं आया, 5000 डिवाइडेड कीजिएगा कि आएगा 1289, अब माइनस में आएगा 500, ये आएगा 500 कहते हैं ना 5000, 5000 डिवाइडेड आपको आएगा 789, आंसर 6.33 मेरा सेम तो आ गया। देखिए ना यही तो क्वेश्चन था, मोलरता को ये पता था, चल बेटा तू मोलरता है, हमको परेशानी में डाला है ना, हम तुमको ऐसे इस्तेमाल करूंगा कि कचमर बना दूंगा। देखो ना यहाँ से क्या हो गया,
मोललता बस कुछ सेकंड में आप निकाल के रख दीजिएगा। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन मेरा कवर होता है। आपको ये ट्रिक बिल्कुल बहुत अच्छा लगा होगा। हम ये उम्मीद करते हैं मजा भी आया होगा। और ऑब्जेक्टिव जब आएगा तो इस तरह से बनाइए, कहीं से कोई नंबर नहीं कटेंगे। इतना तो आपको समझ में आया ही होगा, उम्मीद करते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर से है 3 मोलरता जलीय विलयन ए आणविक द्रव्यमान दे रखा है का घनत्व इतना है, इसका मोललता निकालें। आपका फॉर्मूला आपके सामने आपको पुकार रही है और इस पुकार को आप रखिए, मानिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से आपको क्या आएगा, तो 1000 मोलरता कितना दिया है, 3 दिया है। अब 1000 चलिएगा, घनत्व देखिए हम लोग को कितना है, तो 2.132 दिया है। माइनस कीजिएगा तो आपका ये कितना दिया है, मोलरता 3 है। आणविक द्रव्यमान देखिए कितना दिया है, 600 दिया है। तो यहां से आप कीजिएगा तो क्या आएगा, 3000 डिवाइडेड ये आएगा आपको, ये माइनस 36 के 1800 ना। तो यहां से आ जाएगा आपको 3000 डिवाइडेड आएगा कितना, 18 3 21, 332। 332 आएगा। ये आपको कितना आ जाएगा, 332। तो 3000 डिवाइड करोगे 332, तो 3000 डिवाइडेड 332, ये आएगा 9.036। ये आएगा 9, ये आपको क्या आएगा, तो देखिए ये आपका आ जाएगा 9.036। ये हम लोग का आंसर आएगा किस चीज में, तो यूनिट मत छोड़िएगा, मोल प्रति केजी में आएगा। मोललता निकालना था। और मजा आ गया, सेशन को शेयर कर दीजिए, क्या मजा आया। तो इसीलिए ना कहते हैं कि आप लोग सेशन को शेयर कर लीजिएगा। इसलिए तो कहते हैं ना थके थे पैर कभी ना कभी, हिम्मत हारी है। ना थके थे पैर कभी ना कभी, हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर, आज भी वो सफर जारी है। तो आप लोग जितने लोग आ गए जल्दी से सेशन को शेयर कर लीजिएगा, मजा भी आता होगा क्वेश्चन देख के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। अब देखिए नया क्वेश्चन, नया पैटर्न, नया क्वेश्चन, नया पैटर्न। और यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलेंगे हम लोग। दिया है 93% H2SO4 W/V के विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम मोल प्रति लीटर है। मोल कितना, 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। इसका मोललता निकाले, मोललता निकालना है। पहले तो 93% H2SO4 W/V का मीनिंग समझना है। इसका मीनिंग ये होता है, ऊपर वाले जो W है ये आपका 93 ग्राम रहा होगा, जिसको हम विलय का द्रव्यमान बोलते हैं। अर्थात यहाँ पर विलय कौन है, H2SO4 है। H2SO4 यानी विलय का जो द्रव्यमान है, जिसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, वो आपका है 93 ग्राम। विलयन का आयतन जो है वो 100 मिलीलीटर है। और इसका तो डेफिनेशन ही हम लोग पढ़ते हैं। 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बोलते हैं, W/V बोलते हैं। उसका मीनिंग हो गया विलय की मात्रा 93 ग्राम और विलयन का आयतन 100 मिलीलीटर। तो विलयन का जो घनत्व दे रखा है क्वेश्चन में देखिए 1.84 दिया है। फिर से विलयन का द्रव्यमान के लिए फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में आया था हम लोग को, घनत्व गुना आयतन, 1.84 गुना 100 यानी 184 ग्राम आ गया। विलायक का द्रव्यमान निकालने के लिए 184 माइनस 93 आया, 91 ग्राम आया। विलायक का द्रव्यमान 91 ग्राम आया और विलय का द्रव्यमान 93 ग्राम आया। आपको मन में आना चाहिए सवाल, सर विलायक तो कम हो गया, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम तो जानते हैं कि विलायक मेरा अधिक होता है। हाँ आपको ये मालूम है
लेकिन ध्यान दीजिए, आप कम और अधिक अच्छे से नहीं सोच पा रहे। कम और अधिक का मीनिंग क्या है? ठीक ना? इसका मीनिंग ये होता है कि मोल की संख्या कम या अधिक होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए ना, मेरा विलायक जब क्लियर क्वेश्चन में नहीं है तो विलायक मेरा क्या होगा? जल होगा। और यहाँ पे विलायक की मोल संख्या को कैपिटल एन से दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड आणविक द्रव्यमान करोगे तो लगभग ये 5 मोल आएगा। लेकिन वही विलय का आणविक द्रव्यमान दिया गया द्रव्यमान 93 और ये आणविक द्रव्यमान H2SO4 का 98, ये लगभग आपको कितना आता है? 1 मोल के आसपास आएगा। लगभग 1 मोल से भी क्या है? छोटा मान आएगा। तो मोल की संख्या से डिसाइड किया जाता है। मोल की संख्या से, कणों की संख्या से हम लोग डिसाइड करते हैं कौन विलय कौन विलायक। ऐसा मत कर लीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे 93 है विलय और विलायक 91 है। क्वेश्चन गलत है, ऐसा मत सोचिएगा। कम और अधिक की बात किया जाता है, मोल की संख्या के टर्म में किया जाता है। और हमको उम्मीद है कि मेरे साथी, मेरे लाडले एवं लाडलियां इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। एक बार आप जल्दी से कमेंट करिए, टाइप कीजिए यस, मजा आ जाएगा। जितने क्या ये चीज समझ पा रहे हैं ना, उम्मीद करते हैं मजा आ रहा होगा आप लोग को। और ये बातें हमारी समझ में भी आया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। और के क्लियर है? क्रिस्टल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। धुआं धुआं उड़ा देना है। एक क्वेश्चन का ये काद कि हम लोग से बाहर कैसे, क्यों, कैसे हो जाएगा बाहर? यार गजब है। चलते हैं हम लोग यहाँ से आगे। फिर विलायक का द्रव्यमान आ चुका है। अब हम लोग को निकालना है क्या? मोललता। किन्हीं को अगर स्क्रीनशॉट लेना है, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं हम लोग मोललता की ओर। मोललता निकाले, मिटाएं। आप लोग उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ से जो है आगे क्या करना है मोललता निकालने के लिए। तो मोललता का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। मोललता का दोगो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान दिया है तो द्रव्यमान वाला लगाएंगे, तो दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड करेंगे आणविक द्रव्यमान गुना करेंगे विलायक का द्रव्यमान केजी में। विलायक का द्रव्यमान करेंगे हम लोग केजी में। यहाँ से तो क्या आएगा? तो दिया गया द्रव्यमान हम लोग को है 93 आया था विलय का। आणविक द्रव्यमान विलय है H2SO4, इसका आता है 98। विलायक का द्रव्यमान 91 ग्राम आया है। 91 ग्राम, लेकिन केजी में रखना होता है। तो ये आपका 1000 ऊपर चला जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सॉल्व करके बताइएगा। तो बताइए कितना करेंगे। तो हम लोग का आएगा 98 गुना में आएगा 91, तो ये आ जाएगा यहाँ से 93,000 डिवाइडेड आपको 8,918। तो ये जब कीजिएगा 93,000 डिवाइडेड 8,918, 8,918, तो ये 10.42 आएगा। यहाँ से आपको आएगा 10.42 मोल प्रति केजी आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को इतना क्वेश्चन समझ में आया होगा। धुआं धुआं बल्ले बल्ले ना, धुआं धुआं बल्ले बल्ले। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग को उम्मीद करते हैं सेशन जरूर एंजॉय करते होंगे, मजा आ रहा होगा। चलते हैं सेशन को धुआं धुआं शेयर कीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए शेयर करके। चलते हैं नेक्स्ट। फिर से आपको वही है 20%। तो यहाँ से विलय का द्रव्यमान आप लोग क्या निकालिएगा? विलय का जो द्रव्यमान है वो आप लोग को आएगा कितना? तो ये आएगा आपको 20% है तो 20 ग्राम आएगा। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? द्रव्यमान दे रखा है। तो यहाँ पे बिलियन का द्रव्यमान होगा ना, बिलियन का द्रव्यमान। बिलियन का द्रव्यमान हम लोग को यहाँ से आएगा 100 ग्राम आएगा। वहां पे आपका था द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यहाँ पे है द्रव्यमान प्रतिशत।
और वहां पे बिलियन का आयतन मिलीलीटर में था, और यहाँ पर हम लोग को बिलियन का आयतन नहीं है मिलीलीटर में, बल्कि हम लोग को क्या दे रखा है, तो द्रव्यमान दे रखा है बिलियन का। वहां पर बिलियन का आयतन था 100 मिलीलीटर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में, जबकि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में हम लोग को विलायक का द्रव्यमान होता है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ से, ये बिलियन का द्रव्यमान है, तो बताइए विलायक का द्रव्यमान क्या आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा विलायक का जो द्रव्यमान है वो होता है बिलियन, यानी 100 माइनस विलय आपका कितना, तो 20 आएगा, अर्थात ये आ जाएगा आपको 80 ग्राम आ जाएगा। यहाँ से हम लोग मोललता निकाल सकते हैं। मोललता इक्वल टू क्या आता है, तो मोललता इक्वल टू होता है दिया गया द्रव्यमान, तो दिया गया द्रव्यमान को विलय के लिए W डिवाइडेड आणविक द्रव्यमान, और गुना में होता है विलायक का द्रव्यमान, और ये रखना होता है केजी में। हम लोग चलते हैं, विलय का दिया गया द्रव्यमान हम लोग निकाले कितना है, 20 है। आणविक द्रव्यमान कितना है, NaOH का आणविक द्रव्यमान 40 आता है। विलायक का द्रव्यमान देखिए, तो विलायक का द्रव्यमान हम लोग कितना निकाल चुके हैं, तो विलायक का द्रव्यमान देखिए ना, विलायक का द्रव्यमान कितना है, 80 है। यहाँ से अगर हम लोग बात करें, ये 80 ग्राम है, लेकिन रखना किस में होता है, केजी में, तो इसको केजी में बदलिएगा तो 1000 चला जाएगा ऊपर, 1000 जाएगा ऊपर, तो यहाँ से आपको ये चला जाएगा, और ऐसा ये भी चला जाएगा, 2 से 2 गया, बचा आपको कितना, इसको 4 पंचे 5 बार में, तो आ गया 5 गुना 10 50, और बट्टा 8 आ गया, यानी 25/4। तो यहाँ से आपको मोलरता जो है 25/4 आ गया। यहाँ से आपका मोललता जो है 25/4 आ गया, मोल प्रति केजी में आएगा ये। इतना तो मान आया। अब हम लोग चलते हैं, जब ये आ गया मोललता, तो मोलरता हमको नहीं निकलेगा, तो इतना जैसे ही कर लिए तो फॉर्मूला लगा लीजिए। तो M इक्वल टू हम लोग को क्या था, तो 1000 M डिवाइडेड क्या था, तो आप लोग देखिए, डिवाइड में हम लोग को था 1000 डी माइनस 1000 डी, और माइनस में था यहाँ से हम लोग को एम डब्ल्यू विलय का आणविक द्रव्यमान ना। तो यहाँ से आप लोग कीजिएगा, मोललता हम लोग को आया है कितना, 25/4 आ गया है। अब यहाँ से आपको मोलरता निकालना है, तो लिखिएगा 1000 M, 1000 M, और यहाँ से हम लोग को है 1000 M तो किए ही हैं। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो डिवाइड में क्या आएगा, तो घनत्व है आपका 1000, और डी का मान कितना है, तो डी का मान देखिए, डी का मान यहाँ ग्राम प्रति लीटर में दिया है, लेकिन ये जो डी रखना होता है ना, ये डी रखना होता है किस में, तो वो डी रखना होता है आपको ग्राम और सेंटीमीटर में, बोलिए सेंटीमीटर इनवर्स 3 बोलिए, या मिलीलीटर में रखना होता है। या तो डी का मान ग्राम सेंटीमीटर इसमें रखिए, या तो मिलीलीटर में रखिए, ठीक ना। तो ये वाले होते हैं टर्म, लेकिन यहाँ लीटर में दिया है, तो लीटर में दिया है, हम लोग इसको सेंटीमीटर या मिलीलीटर में निकाल लेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, तो वो सुनिएगा। घनत्व जो है हम लोग को, जो घनत्व दे रखा है, बोल रहा है कि 1.2 ग्राम जो है 1 लीटर में है। इसका मीनिंग यही न हुआ, 1.2 ग्राम मेरा विलय जो है 1 लीटर में है, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं कि आपका जो है 1.2 ग्राम ये जो है 1000 मिलीलीटर में है।
अरे नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते ना। 1 लीटर में इतना, तो 1 लीटर की जगह 1000 मिलीलीटर बना लिए। और यहाँ से बताइए 1 मिलीलीटर में कितना आ जाएगा? 1.2 और डिवाइडेड 1000 आ जाएगा। और यहाँ से जब कीजिएगा तो ये आएगा 0.0012 ग्राम प्रति ml आएगा। 0.0012 ग्राम प्रति ml आएगा। तो घनत्व का मान ये रखिएगा। यहाँ पर आपका ये यूनिट चेंज कर लेना जरूरी था। यूनिट ध्यान दीजिएगा, घनत्व रखना होता है इस फॉर्मूला में ग्राम प्रति ml में रखना होता है। पिछले वाले क्वेश्चन में जाके देखिएगा, घनत्व जो दिया हुआ था ग्राम प्रति ml, या सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स में दिया हुआ रहता है। तो यहाँ से मान रखिएगा कितना? तो 0.0012। और यहाँ से आणविक द्रव्यमान कौन है? तो NaOH। इसका आणविक द्रव्यमान हम लोग 40 जानते हैं। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से m निकालना है, मोलरता निकालना है। तो मोलरता इक्वल टू क्या आएगा? तो देखिए ना, 25 गुना 1000, तो लिख देते हैं 25,000। या आप गुना में आप कर लीजिए 0 यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, आप लोग अपना सॉल्व कीजिएगा। 0 या चलिए इसको थोड़ा और अच्छे तरीका से क्या कीजिएगा, 1000 से गुना कर दीजिए तो 1.2 गुना में आ जाएगा 40, और गुना में आ जाएगा आपको ये वाला 25, और डिवाइड में आ जाएगा 1000, और आ जाएगा आपको गुना में आ जाएगा 4। सॉल्व कीजिएगा अच्छे से, लगता है सॉल्व हो ही जाएगा। उड़ाएंगे तो यहाँ पर एक 10 लिख दीजिए ना, ये से ये गया। अब हम लोग को 4 से 4 गया, बचा क्या? तो देखिए यहाँ से 25 चौका 100, तो ये चला गया आपको 25 चौका 100, और 0 हो जाएगा। 40 बार में ये चला जाएगा, और यहाँ से फिर काटिएगा तो m आएगा आपको, m इक्वल टू आ गया 12/40। और कितना आ जाएगा आपको? तो ये आएगा 12 तिया यानी कि 4, 4 तिया 12, 4 दह के 40, यानी 0.3 मोल प्रति लीटर आ जाएगा। मोल प्रति लीटर आ जाएगा इस तरह से। तो आप लोग देख लीजिएगा कैलकुलेशन क्या कैसे है, आप लोग देख लीजिएगा कैलकुलेशन हो जाएगा। ओके, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 80 पर। सेम वही क्वेश्चन दिया है, फिर से ये लीटर में दिया है। तो घनत्व आपको दिया है 3.2 ग्राम प्रति लीटर दिया है। इसका मतलब 2 ग्राम प्रति 1000 ml है। तो घनत्व का मान रखना होता है हम लोग को मिलीलीटर में, इसलिए 1 मिलीलीटर में कितना आएगा? तो 32.2 डिवाइडेड 1000 करेंगे, ये आएगा 0.0032। घनत्व का मान आप लोग ये रख के सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और मोलरता निकालिएगा। टोटल प्रोसेस पिछले क्वेश्चन का है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर से वही बात, सेम प्रोसेस मेरा वही है, बस घनत्व को इस तरह से रखिएगा, या डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हो। फॉर्मूला m इक्वल टू आप लोग लगा लीजिएगा 1000 m डिवाइडेड, यहाँ पर जो 1000 d रखते थे ना, 1000 ना रख के सीधा d m लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा धुआं धुआं तरीका से। अगर घनत्व लीटर में दिया रहेगा तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला, और मिलीलीटर में दिया हुआ रहेगा तो आप लोग 1000 डी रख के बनाइए, क्वेश्चन बनेगा, मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम क्वेश्चन आपका 82 भी है, कीजिएगा, बन जाएंगे आज। फिर देख रहे हो सेम टोटल क्वेश्चन आपका इसी तरह से है, 2 क्वेश्चन, और यहाँ से हम लोग सॉल्व कर चुके थे। 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं, ट्राई कीजिएगा, आप लोग के प्रैक्टिस के लिए है। जो लोग आगे का वीडियो नहीं देखे हैं, आपको आगे से ये क्वेश्चन है 84 से लेकर पार्ट 4 में कर दिया जाएगा 100 तक।
फिर पार्ट 5 में हम लोग कवर कर लेंगे। मजा आया है तो सेशन को शेयर कीजिए और सभी बच्चे को मेरे तरफ से गुड नाइट। सभी को राम राम और राधे राधे। स्वीट ड्रीम। गुड नाइट। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।